हमारा कसूर नहीं होता, ये कंपनी का कसूर है, लेकिन बदनाम हम होते हैं। तो सुराख नजर आ रहा है यहाँ पे। फिर अब क्या करें, वाइट सीमेंट भर दें या प्लास्टर पैलेस। अब आपका ये होल हुआ भाई, अब आपने कैसे करना है, एक सुराख कहता है 3 इंच, 3.25 इंच। अब आपने क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। 3 इंच का सुराख है, 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर आए। वाटर लेवल आपने यहाँ पर रखना है, आपने 3.25 इंच इधर क्या करना है, 3.25 इंच जितना भी फासला है, 5 इंच है, 4 इंच है, एक में 4.5 इंच है, जितना भी फासला है आपका। अब आपके पास क्या कह रहा है, वो 1 इंच ऊपर या नीचे कह रहा है। आपके पास 1 इंच नीचे भी स्पेस पड़ा हुआ है, ऊपर भी स्पेस पड़ा हुआ है। आप क्या करें, आपने सीधा इसी जगह पर इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच लें, वाटर लेवल पर खींच कर इसी जगह पर आप यूनिट यूज करें। क्यों? क्योंकि आपके पास नीचे भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस, दोनों जगह आपके पास स्पेस आ गया। सीधा सीधा आपका यूनिट लगेगा, बिल्कुल सीधा कटेगा, एक सूत्र भी आपको तंग नहीं करेगा। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यूनिट आपने मेजरमेंट सीधी हो। आपने पूरे सुराख की पैमाइश करनी है, सुराख कितने इंच है, जितने इंच है आप उसका सेंटर लें। सेंटर से आपने जितना फासला है आपका 3 इंच है, 4 इंच है, 2 इंच है, वो आपने पैमाइश इस कोने से नहीं लेनी। अगर इस कोने से आपने पैमाइश ली फिर तो यूनिट आपका पीछे चला जाएगा। आपने सुराख जब हुआ है, इसमें मेन नुकता ये आपने सेंटर लेना है। यूनिट वैसे सुराख करना बहुत ईजी है, लेकिन जहाँ सुराख होता है वहाँ पर यूनिट इंस्टॉल करने के लिए 100% आपकी मेजरमेंट सही हो, वरना यूनिट आपका बैठेगा नहीं, आप फंसेंगे। अब आपने सुराख करना है, जहाँ पे सुराख करना होता है वहाँ प्लेट पहले लगानी है। वाटर लेवल पर आपने प्लेट लगा दी, प्लेट लगाते वक्त मेन चीज लोकेशन, लोकेशन पर कहाँ लगा रहे। आपने ये देखना है खिड़की के ऊपर तो नहीं लगा रहे, आप फंस जाएंगे क्योंकि ऊपर बीम है, कंक्रीट हो। समझ आई मेरी बात की। दूसरा आपने लगाते वक्त ये चीज देखनी है कि ऊपर बल्ब वगैरह तो नहीं है, लाइट तो नहीं लगी, कि ऐसा तो नहीं उसकी तारें नीचे तो नहीं आ रही। शुरू के अंदर आपने ड्रिल को दबाना, ये टेक्निकली है, असल चीज है, जान की हिफाजत, काम होते रहते हैं। ब्रिटिश का कॉल यही है कि जान है तो जहान है। ब्रिटिश आपकी सेफ्टी देखते हैं। अभी जो लड़का आपके सामने गया इंग्लैंड वाला, क्या नाम है, क्या नहीं सेफ्टी पर, सारी गेम सेफ्टी पर थी। जब आप कहते हैं चाहे सर पर हेलमेट, हाथ में ग्लव, बड़े बड़े इंजीनियर मार खाते हैं, सेफ्टी को फॉलो नहीं करते। सेफ्टी पहले आपने फॉलो करनी है, सर पर पहले आपने हेलमेट लगाना है, हाथ में ग्लव्स आपने पहले पहने। अगर आप वेल्डिंग करने के लिए आपको कहते हैं वेल्डिंग करें, जैसे अभी उन्होंने उससे कराया है ब्रिटिश एम्बेसी ने, उसने आंखों पे गिलास लगाए। सेफ्टी पहले ध्यान में रखनी है, सेफ्टी ही पर। आप कितने बड़े फनकार हैं, अगर आप ब्रिटिश कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, वो कुछ भी नहीं देते, आपका काम नहीं देते, वो सेफ्टी देते हैं। आया इसको सेफ्टी का पता है कि नहीं है, ये काम कैसे करेगा, जान की हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ना बशीर के गुस्सा में ऐसा है, वो कहते हैं काम करना चाहिए, मरता है चाहे मरे। लेकिन ब्रिटिश ऐसा नहीं है, वो कहते हैं पहले जान की हिफाजत बाद में काम। अब आप फॉरेन में गए हैं, आपने पहले जब आप काम करने लगे, ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखें, सीढ़ी जो बंदा पकड़ रहा है वो बंदा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बंदा ना हो। ऐसा ना हो सीढ़ी पकड़ने का स्टाइल क्या है, ऐसे नहीं पकड़ना सीढ़ी को। सीढ़ी जब पकड़ ले, सीढ़ी के नीचे अपने पाँव देने, ये इस तरह आपके पाँव सीढ़ी के नीचे हों। अगर इस तरह पकड़ा, आप ऊपर से हिले, सीढ़ी उसके हाथ से निकल जाएगी। क्यों? नीचे मार्बल है, सीढ़ी रुकती भी नहीं, 1 सेकंड के लिए मारेंगे, आपका काम होगा। पहले आपने बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, पहले आपने सेफ्टी देखनी है। अब पाकिस्तान में जब काम करने लगते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। जब आप इंस्टॉल यूनिट के रिपेयरिंग के लिए आप जाते हैं, जहाँ पर जब भी आप रिपेयरिंग के लिए जाएँ, पहले आपने पत्थर मारना है। वो अब पत्थर क्यों मारना है, इसके अंदर तंबूरियाँ मीट वो जो काटती हैं, लाल लाल पीली पीली वो होती है। तो वो क्या होता है, जैसे ऊपर चढ़ते हैं, नीचे बंदे ने सीढ़ी पकड़ी हुई है, आप तंबूरियाँ काट रही हैं, आप बच रहे उससे, नीचे वाला पहले सीढ़ी छोड़ के भाग जाता है। They are going running fast. आपकी जान जो है वो दांव पर लग जाती है।
आपकी जान खतरे में आ जाती है। बाद जगह पे क्या होता है, नीचे आपके सरिये वो बने होते हैं, वो जैसे घरों के बाहर नहीं लगाते ऐसे सरिये थे ताकि कोई चोर वगैरह ना घुस सके या हिफाजत के लिए। नीचे बाद का यूनिट के नीचे वो सरिये लगे होते हैं। अब ऊपर से खुदा ना खाता वो भाग जाए, नीचे सरिये लगे हुए, आप गिरेंगे, आप बचने के 1% चांस नहीं, बहुत बढ़िया आप नहीं। असल हमारे स्पिरिट के अंदर जो हादसा होते हैं वो होते हैं गैर जिम्मेदारी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से। नीचे बंदा आपका सही खड़ा है, वो सीढ़ी पकड़ रहा है, सही समझदार है, उसके बाद अब जब आप ऊपर जाएं तो आपने पहले देखना है अंदर तंबूड़ियाँ तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तंबूड़ी बहुत ज़्यादा है। इस मौसम में अब जब भी हम काम पे जाते हैं अपने ब्लैक कोबरा स्प्रे पहले रखना है, ताकि पहले हिफाजत, बाद में काम होते रहते हैं। अब बस नहीं देखनी, आप जहाँ पे काम करने गए हैं अपनी सेफ्टी, आया ये लोकेशन जहाँ पे आप ऐसे स्टार्ट करने लगे हैं, ये आपकी जान के लिए खतरा तो नहीं है। वो 1 करोड़ पे दे छोड़ दो सर, नहीं ये नहीं तो लालच करे। आपको जो सीनियर बंदा होगा, आप ये समझ लें, सीनियर बंदा खुद काम पर नहीं चढ़ता, जो मुश्किल लोकेशन होती है वो दूसरे को चढ़ाता है ताकि ये मरे, खुद नहीं जाएगा कभी। जब ऐसी मुसीबत आए, आपको पता है वो आपको चढ़ा रहेगा, सॉरी सर वो अपने से निकाल दे, मैं नहीं जा, मुझे चक्कर आई समझ। हर चीज़ मैंने समझा दी, बाकी अक्ल आपके पास है, आपने खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल कर ली है कि कहाँ आपने जाना है कहाँ नहीं जाना। HVAC में ये प्रॉब्लम नहीं है, HVAC में ये मसाइल ही नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ना पकड़ना ये गेम ही नहीं है HVAC। क्यों? एक प्लांट के अंदर है, वहाँ 10 20 30 आपके सिपलेट लगे हुए छत के ऊपर पड़ेगा, सीढ़ी वाली गेम ऑफिस है, ऑफिस की टेबल को खींचे उसके ऊपर चढ़ जाओ, सीढ़ी वाली गेम, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपने होल करना है ये बहुत ईजी, होल वाला यूनिट बहुत आसान है। अब आपने पहले क्या करना है, आपने ये प्लेट लगानी है। प्लेट लगाते वक्त आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी प्लेट बिल्कुल 100% वाटर लेवल पर आनी चाहिए। करेक्ट। वाटर लेवल के अलावा इंसानी आँख बहुत बड़ी चीज़ है। प्लेट लगाए, प्लेट लगाने का क्या तरीकेकार है, आप लेवल पर लगाएं, लाइन खींचे, नीचे लाइन खींच कर इसके बाद प्लेट को रखें, ऊपर वाटर लेवल रखें, आपका बबल सेंटर में आना चाहिए। फिर सेंटर के अंदर एक स्टील की कील मार दें ताकि प्लेट इधर उधर आपके हाथ से ना हिले, कील मार दी। उसके बाद वाटर लेवल आपने देखना है, इधर सुराख बने होंगे, इसके अंदर प्लेट के अंदर सुराख बने होंगे, ये हुक है जिसके पर यूनिट का लोड आता है। इसके इधर और इधर लाजमी तौर पर आपने 2 स्क्रू टाइप निशान लगाने हैं, इधर और इधर निशान लगाने हैं। एक इधर निशान लगाना है, एक इस कोने में, एक सेंटर में, एक इस कोने में, एक इधर और एक सेंटर में। 9 से लेकर 11 निशान आपके लगने हैं। 9 से 11 निशान लगने के बाद आप प्लेट को उतार लें। उस जगह पर आपने क्या करना है, अब आपने सुराख करना है। 6 mm का आपका बिट इस्तेमाल हो रहा होता है, तो यहाँ पर आपने बिट इस्तेमाल करना है। रबर प्लग की 6 mm का होता है। आपने क्या करना है, निशान लगाया, इसमें अपने सुराख करना है। आपकी ड्रिल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आपका सुराख थोड़ा सा भी हिला तो ये सुराख से आउट हो जाए, फिर बैठेगा नहीं। हम हर जगह पर सुराख नहीं मारते, निशान नहीं लगाते। कई जगह पर हम स्टील की कीले मारते हैं, ये 1.5 इंच की कीले ली, इधर मारे, ये मारे, लेकिन उसका मसला क्या होता है, उसका नुकसान ये, जब प्लेट आप उतारेंगे प्लेट टेढ़ी हो जाए, प्लेट सीधी नहीं हो। जब आप पेच लगाएंगे तो ये प्रॉपर काम, इसमें प्लेट आपकी टेढ़ी या खराब नहीं हो। अब आपने ये निशान लगा दिए, इसके बाद आपने क्या करना है, एक पेच स्क्रू इधर टाइट करें, फुल टाइट नहीं करना, एक इधर लगाएं, एक इधर लगाएं, टाइट नहीं करना फुल, हल्का हल्का, एक इधर एक इधर। फिर कुछ चूड़ी इधर टाइट करें, कुछ इधर कुछ इधर कुछ उधर, क्रॉस वाइज आपने इसको टाइट। ठीक, अब आने हैं मेजरमेंट पर। वो कहता है कि 4 इंच आपने इधर जाना है, 1 इंच ऊपर। अभी जो आपने पैमाइश देखी है, अब आपने ऊपर जाना है, इसमें आप नहीं गए, क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस मौजूद है। उसमें वो कहता है कि 1 इंच आपका बेंड ऊपर है, प्लेट से 1 इंच ऊपर। अभी आपने पैमाइश की ना, 1 इंच ऊपर है, और आपका 4 इंच 4.5 इंच इधर, ये 4.5 यहाँ पे आप
अल्लाह ला है सब। सुराख करना बहुत ईजी है, होल पे मेजरमेंट बहुत मुश्किल है। हम ज़्यादा प्रैक्टिस ही मैं होल पर कराता हूँ कि जब बाहर जो है सारा होल हुआ। अब बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाएंगे होल हुए हुए, आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने होल करना है अपनी मेजरमेंट कर ली, बैंड कितने इंच के फासले पर है, 1 इंच के फासले पर है, 1.5 इंच के फासले पर है, प्लेट से 1-1.5 इंच ऊपर जाएगा। अब 4 इंच करके यहाँ पे सुराख, आपका पाइप सीधा सीधा ऐसे बैठ, पहले आपने ड्रेन पाइप गुजारना है, फिर आप पाइप गुजारना। जब आपने पाइप गुजारने हैं, पाइप के मुंह के ऊपर आपने पाइप को नंगा नहीं छोड़ना, वरना सारी मट्टी अंदर जाएगी। पांजे इधर तवज्जो रखें, उधर छोड़ दें, आप फोकस इधर रखें। जब आप पाइप दीवार के अंदर से गुजारेंगे तो उसके ऊपर आपने लाजमी तौर पे शापर या टेप मारेंगे। जैसे ही पाइप दीवार के अंदर से जाएगा उसके अंदर सारी मट्टी भर जाएगी, आपका यूनिट बर्बाद हो जाएगा। आपने ऊपर टेप मारनी है, फिर इसे ये दीवार से बाहर चला जाए। अब मसला नंबर 2, मसला नंबर 2 इसमें ये है कि आपने आउटर कैसे लगाना है। आउटर जब भी आपने लगाना है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक आउटर लगाते वक्त आपका मुश्किल से आधा घंटा लगता है। बाहर आउटर लगाते हैं, एक आउटर लगाते वक्त आपका 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। लगा आउटर रहे हैं लेकिन गलती कर रहे हैं। गलती क्या करनी है जी, आपका पाइप आउटर से दीवार से बाहर आ गया, ये बात। अब आपका आउटडोर जो यूनिट है, ये आपके पास आउटडोर यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट है, ये इसके सर्विस वाल। अब आपने जब भी इस पाइप से आउटडोर लगाना है, अपने आउटडोर को इस एंगल में लगाना है, उस एंगल में नहीं लगाना। यस सर। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पाइप दीवार से बाहर जा रहा है। अगर ये यूनिट इधर होता, इस साइड पर होता, तो ये पाइप आपका पीछे पहले जाता, उधर बैंड खाता, बैंड खा इधर आता, इधर आके सर्विस वॉल पर। अब आपने जब यूनिट को आपने लगाया है, आपने ध्यान में रखना है आपके सर्विस वॉल इस साइड पर होने चाहिए, पाइप वाली साइड पर, ताकि इधर से बैंड करे, इधर लगा। हाँ इजीली। अगर आपने यूनिट आपने गलती की कि आप यूनिट को इधर ले गए उस साइड पर, तो पहले पाइप इधर बैंड देंगे, एक तो पाइप ज़्यादा लगेगा, फिर इसको यूनिट के पीछे बैंड करना मुश्किल है, क्योंकि आजकल कॉपर के पाइप नहीं आ रहे। पाकिस्तान में या दुबई में सिल्वर का पाइप आ रहा है, ये फौरन पीछे खराब हो जाए। आपने ये ध्यान में रखना है कि इधर एक बैंड आएगा, इधर एक बैंड आएगा, और आप थक भी जाएंगे। क्यों? आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है कि जब आपका यूनिट आउट और इधर आ गया, पाइप से ऐसे बैंड करना है, या 1 फुट का पीस लगेगा, लगा के जो ये चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्टॉलेशन मसला नहीं होती। इंस्टॉलेशन हो जाती है, असल मसला मैंने काम कैसे करना है, काम की टेक्निक क्या है, मैं कम से कम थकूँ, मेरी मेहनत कम से कम हो, मैं जल्द अज जल्द काम को निपटा सकूँ, वो इस मेथड पे लगेगा। आपने आउटडोर का देखना है, आउटडोर कैसे लगाना है, या हम प्रैक्टिस कराते हैं इंडोर आउटडोर पैकिंग करना, तो आपने ये मद्देनजर रखना है आपका सर्विस वॉल जिस साइड पर हो, आपका आउटडोर उसी साइड पर आना चाहिए। ये इंस्टॉल करते वक्त आपने बाहर जाके देखना है, पहले बाहर कोई गीजर तो नहीं लगा हुआ, बाहर कोई चीज़ तो नहीं है, या पाइप तो नहीं आ रहे, आपका यूनिट इधर लग ही नहीं सकता। दूसरी बात कहते हैं हमारे ऊपर छोड़ देते हैं जी, इस दीवार पे लगा, हमें कहते थे दीवार पे लगा दो। अब दीवार पे ऐसे नहीं लगा, दीवार का सेंटर लेना है। आपका दीवार 10 फुट चौड़ी है, आप 5 फुट पर निशान लगाएं। अब जब लगाना है इसे, तो आपने एक चीज को मद्देनजर रखना है, आपने इस प्लेट का सेंटर लेना है। जब मैं पहला यूनिट लगाने गया तो किसी, क्योंकि फील्ड में कोई नहीं बता, आप कहें ना आपको कोई बताएगा, आप समझदार होंगे तो आगे पता जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं बताने वाला कोई सिखाने वाला ही नहीं होता। एक एक चीज़ सीखने के लिए सालों दरकार है। फील्ड के अंदर हर बंदा अपना होता है, हर बंदे को ये लालच होती है अगर मैंने इसको सिखा दिया ये मेरी जगह पर होगा, मैं हूँ या आप हूँ, हमारी यही कोशिश होती है। हम ये भूल जाते हैं राज़िक़ अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने रिज़्क़ जो मेरे नसीब में लिखा है वही मुझे मिलना है, मगर नहीं,
हम शक में पड़े होते हैं। ये शक है हमें कि ये हमारी जगह पर आ गया, अगर ये सीनियर बन गया, ये समझदार बन गया, हमारी जगह पर आ जाएगा, हम डिग्रेड होते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, मुझे भी, लेकिन बड़ा मुश्किल है। ये हमारे खून में बस चुकी है कि हम दूसरों को कभी भी नहीं सिखाते। फील्ड के अंदर बड़े तलख तजर्बात हैं, कोई भी नहीं सिखाता। अब आपने क्या करना है, जब मैं पहला यूनिट लगाने गया तो क्या किया मैंने, सेंटर किया, प्लेट को मैंने इधर लगा दिया। जब नीचे उतर के देखा ना, मैं खुद परेशान था, ये यूनिट को गड़बड़ हो गया। यूनिट कैसे गड़बड़ हो गया, यूनिट का सेंटर ही खत्म हो गया। सेंटर उस सूरत में होता जब ये सेंटर, दीवार का सेंटर प्लेट का सेंटर बनता। जब ये सेंटर प्लेट का सेंटर बनता तो मेरा यूनिट सेंटर था, मेरा यूनिट सेंटर खत्म था। क्यों? क्योंकि मैं अगर इधर जाता फिर भी सेंटर खत्म था, मैं इधर जाता सेंटर खत्म था। मुझे प्लेट का सेंटर लेना चाहिए। फिर उसी टाइम अक्ल आ गई, दोस्तान ये तो हो गया जो हो गया। हमने हुकूम बनाया, फिर जान छुड़ाई, क्योंकि पता ही नहीं था, समझ ही नहीं थी कि फील्ड के अंदर बंदा बड़ा हम बहुत खराब हुए। फॉरेन कंट्रीज में, पाकिस्तान के अंदर हद से ज़्यादा खराब हुए। सीखने के लिए जिंदगी गुजर गई, कोई नहीं पता। आप खुद जान मारेंगे, स्ट्रगल करेंगे, हर बंदा आपके रास्ते में रोड़े रखता है, रुकावटें खड़ी करते हैं कि ये ना सीखा। तो हम, मेरी कोशिश पूरी होती है, मेरा स्टूडेंट कभी भी नहीं रुकता। अगर जिसके पास मेरा लेक्चर है ना, वो नहीं मारता। आपके सामने मेरा स्टूडेंट यही से फॉरेन डायरेक्ट बात चल रहा है, एक दिन भी फील्ड में नहीं जाता। वो स्टूडेंट जाता है जो रेगुलर आ रहा है और उसके पास लेक्चर रिकॉर्ड है और घर जाके वो स्टडी करता है। क्योंकि बैठे रहने से, प्रोफेसर बन के इस तरह बैठे रहने से आपकी इनके समझ जाएगी नहीं। क्यों? बहुत ज़्यादा डिटेल है, एक चीज़ समझ आ गई, बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। ये उस सूरत में कि जब वीडियो को बार बार आप देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट क्लियर करना मसला है कि मैंने यूनिट को कैसे इंस्टॉल करना है, किन किन चीज़ों को मैंने फॉलो करना है, तो मेरा यूनिट प्रॉपर इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पर हर सेफ्टी मैंने आपको बता दी है। अब आपकी जब प्लेट आपने लगानी है, आपके पर छोड़ देते हैं तो टोटल दीवार की मेजरमेंट करेंगे। आमतौर पर घरों के अंदर सेंटर के अंदर बल्ब लगा, लाइट लगी होती है, कोई और चीज़ घड़ी लगी होती है, वो सेंटर बना होता है। लेकिन फिर भी आपने अपना सेंटर लेना है। 10 फुट की दीवार है, 5 फुट पर आपका सेंटर बन गया। अब 5 फुट पर आपने प्लेट लगानी है, प्लेट का सेंटर लेना है, ये सेंटर ठीक हो गया। अब कोई सवाल है, मैंने एक चीज़ समझा दी है। आउटडोर कैसे लगाना है, अपने आपको पाइपिंग कैसे करनी है, पाइपिंग आपको समझानी है। असल चीज़ यहाँ पे हमारे लिए मसला होता है, सबसे खतरनाक काम पाइपिंग। पाइपिंग में क्या मसला है? पाइपिंग में सबसे बड़ा मसला है लोगों की बातें। अब लोगों की बातों में आते हैं। आपका फ्लेयर नट यूनियन के ऊपर बड़ा इजी जाना चाहिए। मैंने कल भी बार बार ये समझाया है ये, क्योंकि जहाँ खतरा होता है, जहाँ मुझे पता है मेरा स्टूडेंट मार खाएगा, वो चीज़ बार बार मैं समझाता हूँ। क्योंकि फील्ड के अंदर सबसे डेंजरस चीज़ यही है, आप नट टाइट करें, अगला कहते हैं यार जल्दी कर, यार गाड़ी आ गई है। अब एकदम रैंच मारते हैं, काम हो जाता। क्या काम हो जाता है? आपका फ्लेयर नट टेढ़ा चल रहा था, टेढ़ा जा रहा था, जैसे अपने रैंच मारा वो चूड़ी टूट गई, खत्म, काम सारा खत्म हो गया। अब वो यूनिट उतरेगा, शॉप पर जाएगा, उसका सर्विस वाल चेंज होगा, गैस निकलेगी, नया सर्विस वाल डलेगा, फिर आएगा आपसे वो मैकेनिक जिसका वो यूनिट आप लगा रहे हैं, आपसे लेगा, वो कभी भी नहीं लेगा। वो कहेगा उस्ताद इसको उठा और नया लेकर आ, मैंने नए के पैसे दिए। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस हो गया, ये मरम्मत हो गया, ये अब सेकेंड हैंड हो गया। कंपनी आपकी तनख्वाह नहीं देगी आपको, पता नहीं कितने महीने नहीं देती। कंपनी उसको रिपेयर करके आगे फिर भेज देगी, लेकिन आप फंसे हुए, क्योंकि आपकी गलती इतनी है, आपको नट चढ़ाना नहीं आता। समझिए, कभी भी रैंच नहीं मारना, कोई कुछ भी कहे नहीं, जब तक चूड़ी पूरी नहीं चढ़ती। सबसे खतरनाक काम ये है हमारा कि इसमें हम गलती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और फंस जाते हैं, जलील हो जाते हैं, यूनिट पूरा मत्थे लग जाता है। बस 2-3 चीज़ों मैंने आपको बताई है। यूनिट इंस्टॉलेशन, होल पर आपने कैसे करना है, जहाँ होल नहीं है, ये दोनों प्रैक्टिस ही आपसे मैं कराता हूँ, जो आप इजी समझे। असल चीज़ है शौक, प्रोफेसर बनेंगे फिर मार खाएंगे, आगे बढ़ के आप काम कर रहे हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं। बाकी सेफ्टी क्या होती है, कैसे होती है, 2 घंटे आपको मैंने ये समझाया है। अपनी जान को मुश्किल में नहीं डालना,
ये अल्लाह ताला की नेमत है। जान को अज़ाब में डालेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, आपकी फैमिली के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो आप बराबर काम करें, सुकून से जाएँ, काम करें, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन जब आप गलत बिहेव करेंगे, गलत एटीट्यूड होगा आपका, तो फिर वहाँ पर आप दलील होंगे। इंस्टॉल कैसे करना है यूनिट आपको मैंने समझा दिया। मज़ीद फर्दर कल हमने बिस्मिल्लाह पढ़ने, हम प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे। तो बाकी डिस्कस जो है वो कल इंशाल्लाह सारी होगी कि कल एक ग्रुप वाइज सारे छत पे जाने हैं। आपने ग्रुप वाइज पहले 5 ग्रुपों का ग्रुप काम करें, बाकी देखे वहाँ पर बैठ जाएगा। जब आधे घंटे में आपका यूनिट इंस्टॉल हो जाता है, गोल हुआ हुआ है, गोल करने में टाइम लगता है, फिर एक ग्रुप खत्म करें, दूसरा ग्रुप आ जाए, 2-3 दिन लगेंगे हमें आराम से समझने। फिर इंडोर की प्रैक्टिस हो जाए, फिर आउटडोर लगाना कैसे है, आउटडोर आपने कैसे लगाने है, उसकी फिर प्रैक्टिस करनी है, ब्रैकेट आपने कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें। जी आपके सवाल जी इंजीनियर साहब, कल छुट्टी नहीं है सर? ये चीज़ लेबर डे। है सर।